आज आपके आंगों पांग सब सुरक्षित है ना, सब आपके कोई किसी के ऐसा नहीं। हम लोग वहाँ देखते हैं, रोज़ आते हैं लोग, किसी के अच्छा सब कुछ सर्वांग सुंदर शरीर है बच्चे का, लेकिन 17 साल का हो गया महाराज जी, आज तक उठ नहीं पाया। ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं है। तो आपको मिला किस लिए है? पूर्व का जो पुण्य है उसे सिर्फ विषय कसायों में खर्च मत करो, पाप के कार्यों में खर्च मत करो। उस सब पुराना पुण्य खा रहे आप लोग, सब बासा खा रहे हैं, है ना। उस पुराने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करो। यात्रा अभी बहुत लंबी है, 84 लाख योनियों में भटकते आए हो, अभी पता नहीं कहाँ तक और भटकना है। तो महाराज जी आपसे बोल रहे हैं पूजन करो, तो वो आपके हित के लिए बोल रहे हैं। महाराज जी का कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, आपका हित है उसमें। आप 24 घंटे में आप कभी सोचिए बैठ के कि हमने कितने दिन धर्म का कार्य किया। 4 पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले, आप सबसे पहले समझौता उसमें ही करते हैं। मंदिर जाना बंद, पूजा करना बंद। फिर आपके घर में फास्ट फूड घुस गया। फास्ट फूड क्यों नहीं खाना, क्यों पूछ रहे महाराज जी? हमने आपसे रात्रि भोजन पूछा, हमने आपसे आलू प्याज तो नहीं पूछा। रात्रि भोजन क्यों पूछा? रात्रि भोजन जैनी की 3 पहचान बताई, पाठशाला में पढ़ाई जाती है। पानी छान के पीना, दिन देव दर्शन पूजन करना, और रात में रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं लिखा उसमें, दिन में ही भोजन करना। क्या लिखा है? दिन में ही भोजन। तो ये तो आपकी कुल की परंपरा है। आप लोग सब अर्थ के पीछे सब बिल्कुल वेस्ट कर लिया। कितनी उम्र है आपकी? 67। आप अपनी 50 साल से ऊपर की उम्र बोनस की जी रहे हो। उसमें भी आपको भी हाय तौबा मची है। हमें काम से जाना पड़ता है। क्या कब कितने कमा रहे, इनके लिए कमा रहे, जब इसको भोगना पड़ेगा तो वो नहीं खड़े होंगे। समझ गए बाबू जी? ये बाल पक गए, बताओ आप 68 साल 69 साल के हो गए और आप बोल रहे महाराज जी हम 8 बजे तक खाएंगे। रात में खाना शास्त्रों में लिखा है कि मांस को खाने के बराबर है। बच्चे हैं पढ़ रहे, हमने उनसे तो नहीं पूछा कि रात में भोजन करते नहीं करते, आपसे पूछा। उनके साथ समस्या है। आप तो आपको धर्म ध्यान करना चाहिए पूरा दिन। आप अभी तक धर्म उसमें उलझे हो, क्या होगा आपका? आप समझो तो पुराना पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, धरातल में आइए। इतना अच्छा कुल वैभव समाज शरीर चल रहा, हमें क्या इतना पुण्य लेके उसका दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं कर रहे। क्या कमा रहे हैं आगे के लिए, बताओ हमें। आधा घंटा नहीं है आपको अपने देने के लिए। आधा घंटा हमने बोला आपको अभिषेक करो, पूजन करो, धर्म ध्यान करो, काय के लिए? वो जो पुण्य आप वहाँ कमाएंगे वो आपके साथ जाए, आगे काम में आएगा हैं, जिसके लिए दिन रात दौड़ रहे हो। मोदी जी ने बता दिया था 1 घंटे में सबकी हवा निकल गई थी, कागज के टुकड़े हैं, कुछ नहीं है। दिन रात दौड़ रहे जिसके पीछे। आप यथार्थ में आकर सोचो तो, धरातल पे तो आइए आप लोग। क्या है, सिर्फ हाय तौबा मची है और कुछ नहीं है क्या? सिर्फ एक ही काम बचा जीवन में कि सुबह उठो, दौड़ते हुए 6 बजे से ऑफिस चले आओ, रात को 9 बजे आओ, तो धर्म भी गया और धन भी गया और शरीर भी गया। क्या बचा? क्या ये जीवन शैली है? आप समझिए क्यों बोल रहे हैं महाराजा अपने साथ जाएगा। ये आपको समझना है, आपको सोचना है। आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल भ्रांतियाँ आप अलग करिए, अच्छे से अपनी जीवन शैली को अपनाइए, इतना कमाइए जितना जरूरी है। दिन रात हाय तौबा मची, और आपको तो करने नहीं चाहिए। आपके लड़के करने लायक हो गए, नाती करने लायक हो गए आपकी, आप कर रहे हैं अभी तक। भारत सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है। आप इस शरीर को जबरदस्ती कहना चाहिए कि परेशान कर रहे हैं। आपको तो अब धर्म ध्यान करना चाहिए। बताओ, आपने पूरे टाइम हाथ में ये सोचा तो फिर आखिर में ये बोल रहे हैं आपकी महाराज जी आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना भी लो, ऐसा बोलना चाहिए क्या? आप थोड़ा तो विवेक रखना चाहिए। आप इतने बुजुर्ग होने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने बैठने के बाद आपसे पानी दे दिया बिला, ऐसा नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड आपके घरों में घुस गया है। फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बात पे पहले विचार तो करिए आप लोग। क्यों नहीं करना? देखो आप देखो, ये आपके लिए आचार्य जी ने हाई को लिखा है, बहुत अच्छा। आप बोल रहे हैं हमें पूरा पता है, बहुत अच्छा हाई को लिखा है आचार्य जी ने। कोटेशन है आचार्य जी का, हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार। ये आप लोगों के लिए व्यंग है, आज की पीढ़ी के लिए व्यंग है ये। हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार, ये व्यंग है आपकी का। तो आप लोग सब कहीं बच्चों का, कहीं बीवी का, दुकान का, ये सब बहानेबाजी है। करना चाहें तो सब कर सकते। हम कहाँ से आए हैं? आसमान से आए क्या? आपके ही बीच से आए हैं। तो हम इतना कर सकते तो आप इतना नहीं कर सकते। हम बोले कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कर लो, आप तो नहीं। क्या है, कितनी आसक्ति है खाने के प्रति। फास्ट फूड क्यों नहीं खाना? उसमें प्रिजर्वेटिव का उपयोग होता है, इसलिए नहीं खाना। प्रिजर्वेटिव कहाँ से आता है?
अभी कहाँ से आता डॉक्टर है? ने महाराज जी कहाँ से आता है? आप नहीं बोलोगे, हम बोल रहे हैं ना। आपका पुण्य है कि हम आपके घर में बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, हमें मालूम। आज तक कभी भी गुरु जी ने कभी किसी के कुछ मौके में कुछ बोला ही नहीं। हमें मालूम कि वहाँ तक नहीं जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं हम बम्बई से आए, हम दिल्ली से आए, हम फलाने से आए। क्यों आए? कुछ सीखने आए ना, अच्छी संगति करने आए, तो कुछ लेके भी तो जाओ यहाँ से। आपके ही हित में है, आपके जीवन के लिए है। वो जो फास्ट फूड में प्रिजर्वेटिव, जितने भी पैक्ड आइटम आ रहे हैं, जितने भी बेकरी आइटम आ रहे हैं, जितने भी चाइनीज़ फूड आ रहे हैं, और जितने भी बोतलबंद आइटम आ रहे हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव का उपयोग होता है। आपके घर में भी नाश्ता बनता है, कौन सी चीज़ 8 दिन से ज़्यादा चलती है हमें बता दो। महिलाएं भी बैठी, पुरुष भी बैठे, कौन सी चीज़ चलती? कोई नहीं चलती 8 दिन से ज़्यादा। यदि छेने का रसगुल्ला होगा, खोवा का आइटम होगा, तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, फ्रिज में रखने के बाद भी हैं। फिर हल्दीराम का 3 महीने तक कैसे चल रहा रसगुल्ला? हल्दीराम 6 महीने तक, 9 महीने तक उनका नमकीन कैसे चल रहा? प्रिजर्वेटिव। बुद्धि तो लगाओ, पढ़े लिखो, क्या खा रहे हो? आप लोग साड़ी खरीदने जाती कितनी दिन लगती है? 2 घंटे हैं? 2 घंटे तो पहुंचने में लगते हैं। कम से कम 10 दुकान जाएंगे। एक साड़ी खरीदने में या एक जोड़ी कपड़े खरीदने में आप 5 घंटे 8 घंटे बस खराब करते हैं। जिसको शरीर के ऊपर धारण करना है, जिसको शरीर के अंदर डालना है, जो अन्न है, जो प्राण बनेगा आपके शरीर में, उसके लिए कितनी देर लगती है? आप सोच रहे हैं, खाने के पहले सोचो तो कि हम क्या खा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव कहाँ से आते हैं? जितने भी कतले खाने चल रहे हैं, उनके कचड़े से प्रोसेस करके बनाया जा रहा है। अब वहाँ का कचड़ा क्या है? सुअर कटने गया तो उसका मुख काटा गया, उसके कान काटे गए, उसकी टांग काटे गए, उसकी पूंछ काटी गई, उसके स्तन काटे गए, उसका गुदा द्वार काटा गया। ये सब कचड़ा है। इसमें केमिकल डाल के फिर आपको वो प्रोसेस करके वो केमिकल बना रहे हैं, जिससे कि उसकी जो क्षमता है उस भोज्य पदार्थ की बढ़ जाए। जब आपके यहाँ नमकीन में 6 दिन के बाद स्मेल आ रही है, रसगुल्ले में 3 दिन के बाद सड़न की बात आ रही। सड़ना क्या है? ताजीब की उत्पत्ति होगी उसमें, वही सड़न है, बस उसमें वो सड़न की बात नहीं आ रही। सड़ा हुआ तो वो भी है जो आप खा रहे हैं, उसको सिर्फ उसके माध्यम से रोक दिया गया। सड़ तो वो गया है, क्योंकि उसकी उम्र 3 दिन थी। आप भले 30 दिन रखे रहो, तो क्या खा रहे हैं शरीर में? अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे और हिंसक पदार्थ खा रहे हैं, चौके के अंदर ले आए। क्या है ये? कुछ बुद्धि तो लगाओ आप लोग हैं। और फिर बोल रहे महाराज जी 1 महीने, महाराज जी 2 महीने, इतने से बच्चे बोल रहे हैं। बच्चे तो 1 मिनट में बांध जाते हैं, जिनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, जिनका पूरा जीवन गुजर गया, वो बोल रहे कि अभी हमें और क्या है? कितनी आसक्ति है? सोचो, विचार करो, हम क्या कर रहे हैं। खाने के लिए जीवन नहीं मिला है आज तक। आप उठा के देख लीजिए एहसास, भूखे रहने से कम मरे हैं, अधिक खाने से ज़्यादा मरे है ना। खाने की लोलुपता, इसको कम करिए। और जो फास्ट फूड है, आप इतनी बुद्धि तो रखते हैं, खाने के पहले कुछ भी देखो तो क्या खा रहे हैं, कौन खाएगा इसके बाद बताइए आप। या तो फिर आप लोग मांस खाना चालू कर दो, घर में अंडा लाने लगो, मछली लाने लगो, वही तो खा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कह लो। या तो डायरेक्ट खा लो ना, फिर क्यों इनडायरेक्ट खा रहे हो? बिल्कुल ठीक, सब में मिला है। फिर उसके बाद अहिंसा परमो धर्म की जय, काय की जय? नारा लगाने के लिए हो। जेल लिखना बंद करो आप लोग, मांस खा रहे हो इनडायरेक्ट रूप में। ऐसे ही बोलना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं सुधरोगे आप। फिर मान लो उस सुअर को, उस बकरे को, उस गाय को कोई बीमारी होगी, वो एक कीटाणु पेट में आ गया, हो गया जीवन। फिर घूमते रहो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा दूसरी स्टेज में आ गया, तीसरी स्टेज में आ गया। 2025 में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी दुनिया में भारत में रहेंगे। किसके कारण? आपके खान पान के कारण, आपकी जीवन शैली के कारण। आपको जिनने जो नियम लिए हैं, अच्छे से नियम का पालन करिए और रात्रि भोजन बंद करिए। रात्रि भोजन आपका विज्ञान भी मना करता है। आपका विज्ञान बोल रहा है कि सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले भोजन करिए, सूर्योदय के 1 घंटे बाद भोजन करिए, क्योंकि जब तक सूर्य की उपस्थिति नहीं रहती तब तक उसमें वातावरण में समूर्छन की उत्पत्ति होती है, वो आप भोजन के साथ खाते हैं। इसलिए आपके शास्त्रों में लिखा है कि रात में भोजन करना मांस के बराबर है। रात को पानी पीना पानी खून के बराबर है। बताइए, वो 40 साल की महिला आई थी, बोल रही महाराज जी हमको 25 साल की उम्र से 5:30 बजे के बाद पानी का त्याग है। आप 60 साल 70 साल के होके बोल रहे महाराज जी 1 दिन की छूट दे दो, 4 दिन की छूट दे दो, बाहर खाने की छूट दे दो। कितनी आ सकती है? सुधार आना चाहिए। ऐसा नहीं, गलत बात है। आप लोग सब सुधार करिए,
जिनने जो नियम लिए हैं, बताओ कौन खाएगा इसके बाद रात में, और कौन खाएगा फास्ट फूड? कौन खाएगा फास्ट फूड बताओ? आप नहीं खाएंगे, आप घर में बनाइए। आपको वहाँ समझाने की किताब में रेसिपी पे सब आता है। अरे 172 आइटम आप घर में, ब्रेड भी आप घर में बना सकते हैं। 27 किस्म से बिस्किट आप बना सकते हैं, 27 किस्म के केक, उसमें दिए वैरायटी। काम नहीं है आप लोगों को, क्या काम है आजकल? तो गाय घर में घर बाई वाली लग गई है आजकल। तो काम क्या करती महिलाएं? बनाएंगी, आप भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ और राती को भी खिलाओ। हाँ, घर में सुधार करो आप लोग। आप सब कर सकते हैं, करना चाहें, सब बहानेबाजी है आप लोगों। कौन खाएगा फास्ट फूड? इसका बताओ। ऐसा नहीं, आप लोग फिर समर्थन करते हैं बच्चों का। इतने बड़े इनके बच्चे हो गए, कह रहे महाराज जी वो बच्चा है, छोटी है, क्या छोटी है, उसके भी बच्चे हो गए। विवाह होने के बाद कोई छोटा नहीं रहता। कौन खाएगा फास्ट फूड बताओ? नहीं खाएंगे। आप रात के भोजन को दाल चावल सब्जी नहीं खाना 7 बजे के बाद। उसके पहले जो खाना भोजन कर लो, उसके बाद ये नहीं बोले कि आप पानी भी छोड़ दो, दूध भी छोड़ दो, ड्राई फ्रूट भी छोड़ दो, हमने ये नहीं बोला। कितना करें? आप करना चाहो तो सब हो। चलो।